हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.5 के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं और इस लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम सेट 1 के वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत आसान होते हैं, सिर्फ क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ये क्वेश्चन है आपके प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन 7 का सेकेंड क्वेश्चन। अगर आप ये क्वेश्चन को पढ़ोगे तो यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में पूछा है, एंड दैट इज शुगर एंड टी का कॉस्ट। सो मेरा फर्स्ट सेंटेंस यही होना चाहिए, अजम्पशन। सो आई अज्यूम दैट लेट द रेट ऑफ 1 kg शुगर इज X rupees and 1 kg tea is Y rupees. I hope this is clear. मैंने 1 kg शुगर को X ले लिया एंड 1 kg टी को Y rupees ले लिया। चलो लेट्स कंटिन्यू नाउ। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 1, फर्स्ट कंडीशन क्या दिया देखते हैं। कांताबाई बॉट 1.5 kg टी एंड 5 kg शुगर फ्रॉम अ शॉप। ठीक है, शी पेड ₹50 एज रिटर्न फेयर फॉर रिक्शा। तो रिक्शा का 50 रुपये लग गया और उसने 1.5 किलो शुगर 1.5 kg 1.5 kg टी एंड 5 किलो शुगर खरीदी। करेक्ट है। उसके बाद टोटल एक्सपेंस वॉज ₹700। मतलब जब वो घर आई तो उसने देखा कि उसका 700 रुपया खर्चा हो चुका था। अबे 700 रुपया खर्चा कैसे होगा, कहने से 50 रुपये तो उसने रिक्शा के लिए दिया था। तो चाय और चीनी खरीदने के लिए, टी एंड शुगर खरीदने के लिए उसने 650 रुपीज़ ही दिया होगा। हाउ, 700 टोटल खर्चा, 50 रुपये रिक्शे वाले को दिया, तो 700 माइनस 50, 650 रुपीज़ उसने टी और शुगर खरीदने के लिए दिया होगा। दैट विल बिकम माई फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है, 5 किलो शुगर खरीदा एंड 1.5 kg, 1.5 kg को मैं 1.5 kg लिख सकता हूँ। 1.5 kg टी खरीदा कितने में, 700 माइनस 50 रुपीज़ में। कैसे माइनस 50, यहाँ पर मैं रीज़न लिख सकता हूँ। दिस इज बिकॉज कॉस्ट ऑफ टी एंड शुगर इज टोटल एक्सपेंस माइनस रिक्शा फेयर। करेक्ट है। सो 700 माइनस 50, सो 5 kg शुगर, और शुगर को हमने x लिया हुआ है। सो कैन आई से माई इक्वेशन विल बी 5x 1.5 kg टी मतलब 1.5 y इज इक्वल्स टू 650। करेक्ट है। ये मेरा इक्वेशन 1 बन सकता है, बट यहाँ पर ये पॉइंट में, सो पॉइंट को हटाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, आई विल मल्टीप्लाई दिस बाई 2, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं ताकि ये पॉइंट से हट जाएगा। इट बिकम्स व्हाट, 10x plus 3y 650 into 2 will give me 1300. Now this will be my equation number 1. I hope this equation is clear. बहुत simple है। Let's move to second condition now. Let's see second condition क्या दिया है। Then she realized that by ordering online the goods that can be bought with free home delivery at the same price. अगली बार से उसने सोचा कि फ्री होम डिलीवरी मंगाते जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लास्ट टाइम उसको रिक्शे का खर्चा हुआ था। सो नेक्स्ट मंथ शी ऑर्डर्ड ऑनलाइन फॉर 2 kg टी एंड 7 kg शुगर। शी पेड 880 फॉर दैट। सो अब उसने कितना खरीदा, 7 kg शुगर खरीदा एंड 2 kg टी खरीदा। कितने में, 880। अब यहाँ पर पूरा 880 उसका एक्सपेंस होगा, बिकॉज रिक्शे का खर्चा तो हुआ ही नहीं। ऑनलाइन ऑर्डर किया था तो घर पे आके पूरा पैसा दिया उसने, 880 रुपीज़। सो 7 kg शुगर को हमने x लिया है, तो 7x प्लस 2y इक्वल्स टू 880। नाउ दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर 2। आई होप बोथ दिस इक्वेशंस आर क्लियर। बहुत सिंपल है। फर्स्ट इक्वेशन हमने निकाला एक्सपेंस को माइनस करके, सेकेंड इक्वेशन डायरेक्टली। अब मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग एनी मेथड। सो आई कैन यूज़ एलिमिनेशन मेथड। चेक कर लो, x का कोएफिशिएंट सेम है क्या, नहीं। y का कोएफिशिएंट सेम है क्या, नहीं। मतलब सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए क्या करूँ, कैन आई से इस 3 और 2 को सेम कर लेते हैं। 3 और 2 को सेम करने के लिए इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई और सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई। सो व्हाट आई राइट इज मल्टीप्लाई
इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। सो आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ फर्स्ट इक्वेशन को, इट बिकम्स 20x प्लस 6y इक्वल्स टू 2600 इक्वेशन 3। इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हुए बन जाएगा 21x प्लस 6y, 880 इंटू 3 करना है, सो 3 0 0, 3 8 24, 2 3 8 24 and 2 26, so it becomes 2640 and this is my equation number 4। I hope both these equations are clear। बहुत सिंपल है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो 6 और 6 सेम हो गया, इसका साइन भी सेम है। साइन सेम है मीन्स व्हाट, आई हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस, सो मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 and 4। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 and 4। So 3 and 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आई कैन गेट द वैल्यूज ऑफ x and y। So we are left out with just the final step। So let's start with the final step। 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, so 3 is 20x plus 6y is 2600, 21x plus 6y is 2640। If I subtract this मतलब साइन चेंज होगा, माइनस माइनस माइनस, 20 माइनस 21 इज माइनस एक्स, ये हो गया कट, यहाँ पर आएगा -40। सो x का आंसर मिला 40। आई होप दिस इज क्लियर। अब y निकालने के लिए क्या करना होगा, सब्सटीट्यूट x का वैल्यू इन एनी इक्वेशन, 1 1 2 3 4 आप किसी में भी पुट कर सकते हो। सो लेट्स सब्सटीट्यूट इन 2, वो ज़्यादा ईजी लग रहा है। पुट x इन इक्वेशन 2, सो क्या मिलेगा, 7 इंटू 40 plus 2y is 880। I hope this is clear। So 7 into 40 will give me 280 plus 2y is 880। अब 280 को अगर मैं वहाँ भेज दूँ तो वो 880 के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। So what I'll get is 2y is equals to 880 minus 280 that is 600। अब जब 2 को डिवाइड करूँगा तो मुझे y मिल जाएगा 300। आई होप दिस इज क्लियर। सो x का आंसर भी मिल गया, y का आंसर भी मिल गया। x इज 40 एंड y इज 300, बट x और y तो अपने दिए हुए नाम है। सो एक्चुअल में आपको एक लास्ट सेंटेंस लिखना पड़ेगा, एंड दैट इज देयरफॉर रेट ऑफ 1 kg शुगर इज 40 रुपीज़ एंड रेट ऑफ 1 kg टी इज 300 रुपीज़। आई होप बोथ दीज आंसर्स आर क्लियर। आप लास्ट में एक सेंटेंस लिख देना एज द फाइनल आंसर। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द थर्ड क्वेश्चन। नाउ दिस इज एन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में सब कुछ दिया है, सिर्फ स्टेप वाइज आपको इस सबको सॉल्व करना है। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। नंबर ऑफ नोट्स फाइंड करना है जितना अनुष्का के पास था। सपोज दैट अनुष्का हैड एक्स नोट्स ऑफ ₹100, मतलब 100 रुपये वाले उसके पास एक्स नोट्स थे। जनरली अगर आपके पास 100 रुपये के 2 नोट है तो हम लोग के पास कितना पैसा हो जाएगा, 200 रुपीज़ हो जाएगा, बिकॉज 100 इंटू 2 नोट्स इज 200 रुपीज़। सिमिलरली अगर 100 रुपीज़ का हमारे पास 5 नोट्स है, सो 100 इंटू 500 रुपीज़ हो जाएगा हमारे पास। सो जनरली अगर आपको अमाउंट फाइंड करना है कि 100 रुपये के कितने नोट्स है तो आपके पास कितना अमाउंट हुआ, कितना पैसा हुआ, तो उसको 100 और नंबर ऑफ़ नोट्स को मल्टीप्लाई करना होता है, राइट है। अगर आपके पास 8 नोट है 100 रुपये वाले, तो 100 इंटू 8 करोगे तो समझ में आएगा ना 800 रुपया। तो यहाँ पर x नोट से 100 रुपये वाले, तो हम लोग 100 इंटू एक्स ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 100x, ताकि इक्वेशन बनाने में काम आए। सिमिलरली y नोट्स ऑफ ₹50, तो इसका क्या हो जाएगा 50y, करेक्ट है। सो 100x और ये 50y हो जाएंगे। चलो लेट्स रीड द फर्स्ट वन। अनुष्का गॉट ₹2500 फ्रॉम आनंद एज डिनोमिनेशंस मेंशन्ड अबव। डिनोमिनेशंस मतलब कितने नोट्स 100 रुपये वाले, कितने नोट्स 50 रुपये वाले। तो आनंद ने उसको 2500 रुपये दिया, और वो 2500 रुपये कैसे दिया, 100 रुपये वाले एक्स नोट्स दिए होंगे, 50 रुपये वाले वाई नोट्स दिए होंगे। सो दिस विल बिकम माई फर्स्ट कंडीशन। और यहाँ पर हमें अजम्पशन नहीं करना है कि एक्स कौन और वाई कौन, क्योंकि वो तो क्वेश्चन में दिया है, डायरेक्टली इक्वेशन फॉर्म करना है। टोटल अमाउंट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, सो अमाउंट फ्रॉम आनंद, उसको कितना मिला 2500। कैसे मिला, 100 रुपये वाले एक्स नोट्स मिले, सो 100x, प्लस 50 रुपये वाले वाई नोट्स मिले, सो 50y इज इक्वल्स टू
2500. आई होप दिस इज क्लियर. बहुत सिंपल है. अब इसको चाहो तो छोटा कर सकते हो बिकॉज ये 100 है, ये 50 है, 2500 है, मतलब इट इज़ डिविजिबल बाई 50. सो आई राइट डिवाइड बाई 50. सो डिवाइड बाई 50 क्या, तो क्या मिलेगा, 100 डिवाइड बाई 50 इज 2x, 50 डिवाइड बाई 50 इज 1y एंड 2500 डिवाइड बाई 50, जीरो कट 5 5 ज़ा, सो 50 आ जाएगा. दिस बिकम्स माई इक्वेशन नंबर 1. आई होप दिस इज क्लियर. चलो सेकेंड कंडीशन पे आते हैं. अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 2, अब क्या दिया है, इफ आनंद वुड हैव गिवन हर अमाउंट बाय इंटरचेंजिंग द नंबर ऑफ नोट्स. इंटरचेंजिंग द नंबर ऑफ नोट्स मतलब यहाँ पर x नोट्स 100 रुपये वाले थे और y नोट्स 50 रुपये वाले थे, तो इन दोनों को इंटरचेंज करना है नोट्स को. मतलब ये बन जाएगा आपका y नोट्स ऑफ 100 रुपीज़ और ये बन जाएगा x नोट्स ऑफ 50 रुपीज़. सो सेकेंड कंडीशन में उल्टा करना है, 50 के x नोट्स हो जाएंगे और 100 के y नोट्स हो जाएंगे. इंटरचेंज करना है x और y को. करेक्ट है. सो आपका इक्वेशन कैसे बनेगा, अच्छा सो 50 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस 100 इंटू वाई हो जाएगा, क्योंकि x और y को हमने इंटरचेंज कर दिया. सो x हो गया 50 के पास, y हो गया 100 के पास. पैसा कितना होगा उसके पास, अनुष्का वुड हैव रिसीव्ड 500 लेस देन द प्रीवियस अमाउंट. जितना भी पहले मिला था उसका 50 रुपये कम, सॉरी 500 रुपये कम. सो कैन आई से 2500 माइनस 500 विच विल गिव मी 2000. करेक्ट है. 2500 पहले मिला था उसका 500 का, मतलब 2000 अब मिलेगा. अब ये 50, ये 100, ये 2000. कैन आई डिवाइड बाई 50 फिर से. सो मैं फिर से करूँगा डिवाइड बाई 50. सो इफ़ आई डिवाइडेड बाई 50, 50 अपॉन 50 विल गिव मी x. सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिवाइड बाई 50. दिस विल बिकम 50 अपॉन 50 इज़ 1x प्लस 100 अपॉन 50 इज़ 2y इज इक्वल्स टू 2000 upon 50, 2000 upon 50, zero cut 200 upon 5 is 40. Now this is my equation number 2. X plus 2y equals to 40. I hope this is clear. First and second equation बहुत आसान है. Let's continue solving these equations. अब मेरे पास दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करना है. तो दोनों को सॉल्व कैसे करूँ, कैन आई से इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2 2 सेम हो जाएगा. So I'll write multiply equation 1 by 2. देखो क्या बन जाएगा, 4x plus 2y equals to 100. This is third equation. ये 2 हो गया, ये 2 हो गया. सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में 2 2 आ गया, मतलब I'll subtract it बिकॉज दोनों का साइन भी सेम है. So subtract equation 2 and 3. क्या दिया है, x plus 2y equals to 40, ये अपना सेकेंड इक्वेशन है. और थर्ड इक्वेशन से 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 100. सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज होगा, x माइनस 4x इज माइनस 3x, ये हो गया कट और यहाँ पे आएगा माइनस 60. अगर इसको डिवाइड करेंगे तो x मिल जाएगा 20. सिंपल. x का वैल्यू मिल गया. अब y कैसे मिले, पुट x इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो 1 2 3. तो लेट्स सपोज मैं 1 में पुट करता हूँ. सो आई विल गेट माई आंसर फॉर y एंड दैट विल बी, x को इक्वेशन 1 में पुट करना है. सो इट बिकम्स 2 इंटू 20 प्लस y इज़ 50. दिस इज़ 40. ये यहाँ गया तो y का आंसर मिलेगा 10. आई होप दिस इज़ क्लियर. x मिला 20, y मिला 10, बट x और y है कौन, कैन आई से x एंड y इज नथिंग बट 100 रुपये के x नोट्स, 20 नोट्स, 50 रुपये के y नोट्स, मतलब 10 नोट्स. सो यहाँ पर फाइनल आंसर कैसे लिखना है वो लोगों ने दिया है. सो आई राइट दैट आंसर in the same form. Number of notes is equals to 20 comma 10. This is my answer. I hope this sum is clear. बहुत simple सा question था. Now let's continue the next question. Next question is based on age. The question says sum of present age of Manish and Savita is 31. Manish age 3 years ago, मतलब 3 साल पहले, was 4 times the age of Savita. फाइंड द प्रेजेंट एज, मतलब यहाँ पर दो लोगों के बारे में बात हो रही है. सो दोनों का एज फाइंड करना है. कौन कौन, मनीष एंड सविता. सो लेट अस अज्यूम देम. सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मनीष बी x years and Savita be y years.
ठीक है, तो मैंने दोनों को एज को अज्यूम कर लिया, मनीष को ले लिया x ईयर्स एंड सविता के एज को ले लिया y ईयर्स। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 1, क्या दिया फर्स्ट कंडीशन, सम ऑफ, सम मतलब प्लस करना है, किसको प्लस करना है, एज ऑफ मनीष एंड एज ऑफ सविता। अब दोनों का प्रेजेंट एज मुझे सम करना है एंड विच विल गिव मी 31। तो प्रेजेंट एज ऑफ मनीष तो हमने x लिया हुआ है, सविता का एज को y लिया हुआ है, सो कहने से x प्लस वाई 31, दिस बिकम्स माई इक्वेशन नंबर 1, सिंपल। नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या दिया है, 3 years अगो, 3 years अगो मतलब 3 साल पहले की बात हो रही है। तो 3 years अगो जब भी आएगा हमें एज में -3 पुट करना है, रिमेंबर दिस, ठीक है, जो भी एज होगा उसको -3 कर देना है। क्या दिया है, मनीष एज वॉज मतलब इक्वल टू 4 times, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना है, एज ऑफ सविता। सो मनीष का एज x है, लेकिन 3 साल पहले कितना होगा, -3 होगा, सो x -3 4 times। सविता के एज y है, तो 3 साल पहले कितना होगा, y -3। आई होप दिस इज क्लियर। सम बहुत सिंपल होता है, लेकिन 3 years अगो या ऐसा कुछ बोला तो -3 कर देना है x और y में। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इट बिकम्स x -3 इक्वल्स टू 4 इंटू वाई -4 3 ज़ा 12। प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 4y को वहाँ ले लेते हैं, x -4y, करेक्ट है, और इस -3 को यहाँ ले लेते हैं तो +3 बन जाएगा। सो -12 + 3 विल गिव मी -9, और दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे पास दोनों इक्वेशन आ चुका है, मुझे तो इन दोनों को सिर्फ सॉल्व करना है, दैट्स इट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब दोनों को सॉल्व करने के लिए आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। सो मान लो कि x + y 31, x - 4y -9, x और x दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, सो मैं क्या करूँ, सब्ट्रैक्ट। सो आई राइट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2, 1 is x plus y is 31, 2 is x minus 4y is -9। सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, कट, +y + 4y गिव्स मी 5y, 31 + 9 विल गिव मी 40, 5 से डिवाइड करोगे तो y का आंसर मिलेगा 8। आई होप दिस इज क्लियर। अब x निकालने के लिए पुट y इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते तो बहुत ईजी है। सो x + 8 इज़ 31, 8 को वहाँ भेज दिया तो 31 - 8 इट विल गिव मी 23। सो x भी मिल गया, y भी मिल गया, बट x और y तो हमारे दिए हुए नाम है, सो असली नाम के हिसाब से उनका आंसर क्या होगा। सो मैं लिखूँगा यहाँ पर देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ मनीष इज़ x मतलब 23 years, also present age of Savita is 8 years. I hope this is clear. Now the next question is a ratio question. वैसे तो रेशियो वाले क्वेश्चन हमने बहुत सारे 9th स्टैंडर्ड में सॉल्व किए थे, एक पूरा चैप्टर था रेशियो एंड प्रपोर्शन। सो इस सम को भी हम लोग उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, इन अ फैक्ट्री रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स इज 5:3। तो सबसे पहले तो मैं जो दिया है वो लिख लेता हूँ, गिवन, व्हाट इज गिवन, रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स इज 5:3। और जब भी रेशियो दिया है तो उसको तोड़ना होता है, 5 को अलग करना पड़ेगा, 3 को अलग करना पड़ेगा, एंड तोड़ने के लिए वी नीड अ कांस्टेंट। सो माय नेक्स्ट सेंटेंस विल ऑलवेज रिमेन एज लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। हम लोग लास्ट ईयर भी यही यूज़ करते थे, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। सो अब इस 5 और 3 को तोड़ देंगे ये x दे के, कैसे, देयरफॉर कैन आई से सैलरी ऑफ पहला वाला स्किल्ड वर्कर्स कितना बन जाएगा 5x, एंड सैलरी ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स कितना बन जाएगा
3x। आई होप दिस इज क्लियर। 5x हो गया, 3x हो गया, 5 और 3 दोनों को तोड़ दिया x दे के, दैट इज द कॉमन मल्टीपल। अब कंडीशन क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन टोटल सैलरी ऑफ बोथ ऑफ देम इज 720। टोटल सैलरी इज 720। अब टोटल सैलरी मतलब दोनों का मिला के, करेक्ट है। सो टोटल सैलरी 720, टोटल सैलरी मतलब दोनों का मिला के। सो कहना इसे 5x प्लस 3x इज 720 एंड 5x प्लस 3x इज 8x। सो x को अगर मैं 8 को अगर मैं डिवाइड करूँ तो मुझे x का आंसर मिल जाएगा 8 डिवाइड बाई, सो 8 9 आंसर मिलेगा 90। आई होप दिस इज क्लियर। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो x मिला है वो अपना आंसर नहीं, आंसर निकालने के लिए मुझे सैलरी फाइंड करना पड़ेगा, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे पूछा है फाइंड डेली वेजेस ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। सो सैलरी ऑफ स्किल्ड वर्कर्स कितना था 5x। सो x मेरा आंसर नहीं है, जब x का वैल्यू मैं यहाँ पे इन दोनों में पुट कर दूंगा और जो आंसर आएगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा। सो कैन आई से देयरफॉर सैलरी ऑफ skilled workers is 5x एंड 5x मतलब 5 इंटू 90, क्योंकि x का वैल्यू 90 है, एंड 5 इंटू 90 कितना हो जाएगा 450 रुपीज़। आई होप दिस इज क्लियर। स्किल्ड वर्कर्स, सिमिलरली सैलरी ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स that will be 3x. So 3 into 90 and 3 into 90 is how much 270 rupees. I hope both these answers are clear. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग रेशियो के सम जैसा ही सॉल्व किया है। नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रॉब्लम सेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है एंड अगर ये क्वेश्चन आता है तो मोस्टली 3 to 4 मार्क्स के लिए आता है। सिमिलर क्वेश्चन हमने 9th में भी सॉल्व किया था, तो यहाँ पे भी इस सेम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन। इफ यू रीड द क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है, हमिद एंड जोसेफ। बोथ ऑफ देम आर ट्रैवलिंग ऑन अ बाइक, दोनों बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं प्लेसेस ए और बी के बीच में। हमिद प्लेस ए से शुरू करता है, जोसेफ प्लेस बी से शुरू करता है, और डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन देयर आर 2 केसेस, 2 केसेस दिया है। एक बार दोनों ए से बी आपस में एक दूसरे के सामने जाते हैं और एक बार दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन वी विल सॉल्व 2 डिफरेंट केसेस। और मुझे यहाँ पर फाइंड क्या करना है, आई वॉन्ट द स्पीड ऑफ हमिद एंड जोसेफ, ये मुझे क्वेश्चन में दिया है फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले जो फाइंड करने के लिए दिया है उसको हम लोग एक्स और वाई ले लेते हैं। सो आई डायरेक्टली राइट लेट द स्पीड ऑफ हमिद बी x किलोमीटर पर आवर and speed of Joseph be y किलोमीटर पर आवर, करेक्ट। सो y किलोमीटर पर आवर। आई होप दिस इज क्लियर। तो हमने पहला अजम्पशन तो ले लिया, अब मुझे अकॉर्डिंग टू केसेस सॉल्व करना है। सो फर्स्ट केस क्या दिया देखो, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 1, फर्स्ट केस places A and B are 30 किलोमीटर अपार्ट। सो देयर इज अ प्लेस A एंड देयर इज अ प्लेस B, दोनों के बीच में 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सो मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, दिस इज लेट्स सपोज प्लेस A, दिस इज लेट्स सपोज प्लेस B, एंड दोनों के बीच में 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सो कैन आई से दिस इज 30 किलोमीटर्स, क्लियर। फिर क्या दिया है, एंड दे आर ऑन अ स्ट्रेट रोड, फाइन। हमिद ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी ऑन बाइक। सो हमिद यहाँ से शुरू करता है, प्लेस ए से शुरू करता है और वो इस तरफ ट्रैवल कर रहा है, ए से लेके बी तक ट्रैवल कर रहा है। सिमिलरली जोसेफ स्टार्ट्स फ्रॉम बी, जोसेफ बी से शुरू करता है एंड ट्रैवल टूवर्ड्स ए, वो इस तरफ जा रहा है, करेक्ट। अब आप इमेजिन कर सकते हो 2 प्लेसेस हैं आमने सामने, प्लेस ए एंड प्लेस बी, एक बी की तरफ जा रहा है और दूसरा बी से ए की तरफ आ रहा है, करेक्ट। नाउ दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट्स। अब दोनों अगर आमने सामने आ रहे हैं मतलब बीच में कहीं ना कहीं तो मीट करेंगे। सो लेट दैट पॉइंट ऑफ मीटिंग इज पॉइंट सी। सो लेट सपोज दोनों यहाँ मीट करते हैं एंड दैट इज पॉइंट सी, दिस इज मीटिंग पॉइंट। वो लोग यहाँ पर कितने टाइम में मीट कर रहे हैं, 20 मिनट्स में मीट कर रहे हैं। सो आई विल राइट इट ओवर हियर, मीट इन 20 मिनट्स।
अब जनरली हम लोग किलोमीटर पर आर में सॉल्व करते हैं, आर्स, और ये मिनट्स में दिया है, तो इसको आर्स में कन्वर्ट करने के लिए आई राइट डिवाइड बाई 60 एंड 20/60 विल बी 1/3। तो ये जो दिया है वो दिया है टाइम, रिमेंबर दिस, दोनों 20 मिनट्स में मिल रहे हैं, मतलब टाइम दिया है, राइट। सो टाइम इज 20/60, 1/3 आवर्स, इसको आवर्स अज्यूम कर सकते हो। चलो ठीक है, अब टाइम के अलावा मुझे और क्या पता है, मुझे पता है हामिद का स्पीड, जिसको मैंने एक्स अज्यूम करके रखा है, करेक्ट, इसको आप स्पीड मान सकते हो, एंड जोसेफ का स्पीड को हम लोग वाई अज्यूम करके रखा है। आई होप दिस इज क्लियर। डिस्टेंस के बारे में क्या पता है, टोटल डिस्टेंस ए से लेके बी तक का जो टोटल डिस्टेंस है पूरा, ये वाला पूरा, दैट इज गिवन एज 30 किलोमीटर्स। ठीक है, चलो नाउ लेट्स सॉल्व दिस। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कैन आई से टोटल डिस्टेंस इज 30। अब टोटल डिस्टेंस कैसे गिना जाता है, कैन आई से ए सी प्लस सी बी इज इक्वल्स टू ए बी। अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री ए सी प्लस सी बी इज ए बी। अब ए से सी किसने ट्रैवल किया था, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हामिद। सिमिलरली सी से बी ये डिस्टेंस किसने कवर किया, डिस्टेंस कवर्ड बाय जोसेफ। एंड ए बी कितना है, 30 किलोमीटर्स। सो यहाँ पर ए सी को हमने लिखा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हामिद, सी बी को लिखा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय जोसेफ, एंड ए बी इज इक्वल्स टू 30। अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ। ठीक है, अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हामिद ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस का फॉर्मूला हम सबको आता है, व्हाट इज दैट, डिस्टेंस इज गिवन बाय स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, करेक्ट। सो डिस्टेंस ऑफ हामिद क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम ऑफ हामिद, करेक्ट। सो स्पीड इनटू टाइम ऑफ हामिद, ध्यान दीजिए, हामिद का स्पीड कितना है x, टाइम कितना है 1/3। सो कैन आई से डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, टाइम लिया 1/3, स्पीड ले लिया x, प्लस डिस्टेंस ऑफ जोसेफ कैसे होगा, अगेन स्पीड इनटू टाइम, जोसेफ का स्पीड y, टाइम 1/3 इज इक्वल्स टू 30। आई होप दिस स्टेप इज क्लियर। डिस्टेंस, हामिद का डिस्टेंस मुझे नहीं मालूम था, टोटल डिस्टेंस मालूम है 30, बट हामिद का डिस्टेंस नहीं मालूम, इसलिए मैंने स्पीड इनटू टाइम यूज़ किया। तो स्पीड इनटू टाइम इज 30। अब ये अपॉन 3 नहीं चलेगा, सो व्हाट आई विल डू इज आई मल्टीप्लाई दिस बाय 3। इस पूरे इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 3 नीचे का कट हो जाएगा, ये 3 नीचे का कट हो जाएगा, करेक्ट। सो इफ आई मल्टीप्लाई दिस बाय 3 मुझे क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, अब 30 इंटू 3 इज 90 एंड दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर 1। आई होप दिस इज क्लियर, बहुत सिंपल है, मैंने इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई किया, सो 3/3 1 हो जाएगा, 3/3 1 हो जाएगा, सो x प्लस वाई इज 30 3 90। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड कंडीशन की तरफ। अब इसका फर्स्ट कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट था एंड बहुत सिंपल भी था। सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 2। अब क्या दिया देखो फिर से, इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी एट द सेम टाइम बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मतलब फिलहाल वो फर्स्ट केस में इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो अब उसे इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, अपोजिट मतलब इस तरफ। सो माई केस वुड बी समथिंग लाइक दिस। फिर से हम अज्यूम करेंगे, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। हामिद ने यहां से स्टार्ट किया एज यूजुअल, जोसेफ भी यहीं से स्टार्ट कर रहा है एज यूजुअल, लेकिन अब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। जो उसने इनिशियली इस डायरेक्शन में चुना था बी से ए, बट वो अब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, इस तरफ जाएगा, करेक्ट। हामिद का स्पीड हमने क्या अज्यूम करके रखा था, एक्स अज्यूम करके रखा था, जोसेफ के स्पीड को वाई अज्यूम करके रखा था, करेक्ट है। एंड टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज ऑलरेडी नोन एंड दैट इज 30। ओके, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, हामिद वुड हैव कॉट हिम आफ्टर 3 आवर्स। अब कॉट हिम मतलब कहना है यहाँ पर चेज हो रहा है, ए प्लेस से हामिद ने शुरू किया, बी प्लेस से जोसेफ ने शुरू किया, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब हामिद इसको पकड़ने वाला है जोसेफ को, तो आगे जाके कहीं तो मिलेगा ना, तब जाके पकड़ेगा। सो कैन आई से दिस इज द मीटिंग पॉइंट। यहाँ पर वो लोग मीट कर गए, चेस कर दिया उसने, हामिद ने जोसेफ को चेस कर लिया, पकड़ लिया उसको। कितना टाइम में पकड़ा, 3 आवर्स। सो कैन आई से टाइम दिया है 3 आवर्स। अब ये प्रॉपर आवर्स में दिया है, इसलिए मैं इसको डिवाइड नहीं करूँगा, आई विल कीप इट एज आवर्स, ठीक है। सो हामिद भी 3 आवर्स
ड्राइव करके यहाँ पे सी पहुँचा, बी भी 3 आवर्स, बी से जोसेफ भी ड्राइव करके 3 आवर्स में यहाँ पे पहुँचा, और दोनों ने एक दूसरे से मीटिंग कर ली, मतलब हमीद ने जोसेफ को पकड़ लिया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री कैन आई से ए बी प्लस बी सी इज़ ए सी, ए बी प्लस बी सी इज़ ए सी। उसमें से मुझे ए बी पता है 30, करेक्ट, 30 ये मुझे पता है, बट क्या मुझे बी सी और ए सी पता है? नहीं। सो कैन आई से बी सी को मैं वहाँ ले लूँगा, इट बिकम्स ए सी माइनस बी सी इज इक्वल्स टू 30। इस तरफ भेज दिया, मतलब वो राइट हैंड साइड में आ गया, तो राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिखो और उल्टा किया तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज मैंने दोनों को एक्सचेंज कर लिया है। चलो, अब ए सी कौन है? ए से लेके सी तक किसने ट्रैवल किया? हमीद ने ट्रैवल किया। सो कैन आई से डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हमीद। सिमिलरली बी से सी किसने ट्रैवल किया? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय जोसेफ इज 30। आई होप दिस इज क्लियर। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हमीद ए से लेके सी तक, बी सी मतलब क्या? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बी सी, सॉरी जोसेफ, डिस्टेंस ट्रैवल बाय जोसेफ इज 30, और डिस्टेंस ट्रैवल बाय हमीद इज ए से सी, बट उसका वैल्यू कितना है ये मुझे नहीं मालूम। सो व्हाट आई यूज दिस, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। सो हमीद का स्पीड x, टाइम 3 आवर्स, करेक्ट है, माइनस डिस्टेंस ऑफ जोसेफ, अगेन स्पीड इनटू टाइम, जोसेफ का स्पीड y, टाइम 3 आवर्स इज इक्वल्स टू 30। आई होप दिस इज क्लियर। 3x माइनस 3y इज 30। इसको आप इक्वेशन 2 मान सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको डिवाइड बाई 3 कर सकते हो। इस वाले को अगर मैं डिवाइड बाई 3 कर दूँ तो मुझे इक्वेशन 2 छोटा करके मिल जाएगा। सो व्हाट आई डू इज, इसको सॉल्व करने के लिए एक काम कर लेते हैं। सो आई सॉल्व इट ओवर हियर, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 3, तो वो क्या मिलेगा? x माइनस वाई इज 10, इक्वेशन 3। अब फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 90, एंड थर्ड इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इक्वल्स टू 10। सो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या ना इसे ऐड करना पड़ेगा। सो आई से ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। 1 कौन है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90, एंड थर्ड कौन है? x माइनस वाई इक्वल्स टू 10। ऐड करना है, x प्लस एक्स 2x, y माइनस वाई कैंसिल, 90 प्लस 10 इज 100। सो x मुझे मिलेगा 50, एंड दैट इज द स्पीड ऑफ हमीद। आई होप दिस इज क्लियर। सिमिलरली अब जोसेफ को फाइंड करने के लिए क्या करूँगा? पुट करूँगा। सो पुट x इन इक्वेशन 1 2 3, किसी में भी पुट कर दो, तो 1 में पुट कर देते हैं। 50 प्लस y इज 90, सो y कितना मिलेगा? 40। सो आई हैव माई आंसर, x का वैल्यू 50 एंड y का वैल्यू 40, बट x कौन है? इट इज़ द स्पीड ऑफ हमीद, एंड y कौन है? स्पीड ऑफ जोसेफ। तो यहाँ पर आप एक लास्ट लाइन लिख सकते हो, स्पीड ऑफ हमीद इज 50 kmph लिख लो, किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ जोसेफ इज 40 kmph। आई होप दिस इज क्लियर, बोथ दी आंसर्स। सो यहाँ पे हमने सारे वर्ड प्रॉब्लम्स खत्म कर लिए, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स चैप्टर के। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लेना एंड अच्छे से नोट डाउन कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।